गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो भी अपने पार्टनर से किसी भी तरीके के कांटेक्ट में नहीं है, बात नहीं हो पाती है, उनके बारे में जानने का मन करता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वही सब कुछ जानना भी चाहते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है गाइस। आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो बात करूँ इस रीडिंग की तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो। एंड सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग करने का जो मेरा तरीका है, जो लोग फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है, लेकिन जो न्यू है उनको मैं बता देती हूँ। पहले मैं पास्ट एनर्जीज देखती हूँ, देन मैं ये देखती हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, फिर मैं फीलिंग्स एंड इमोशंस पे जाती हूँ और फिर आगे धीरे धीरे जो कुछ भी मैसेजेस मिलते हैं वो सारे मैसेजेस मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो ये मेरा तरीका है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग करने का। इस रीडिंग में एक बेनिफिट और या फिर मैं बोलूँ कि अच्छी बात ये भी है कि मैं पास्ट एनर्जीज़ को रीड करती हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी इजी हो जाता है रेजोनेट करना रीडिंग के साथ। एंड गाइस, जेंडर का कोई इशू नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, अलग अलग तरीके के मैसेजेस आते हैं। सो जो जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना एक्सेप्ट करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। ओके, सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज आप सभी से, नीचे आपको जो है सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दें। वहीं पर आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको भी याद से क्लिक कर दें। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसकी सबसे पहली अच्छी बात ये है कि एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो चलिए अब देखते हैं हम सबसे पहले तो पास्ट एनर्जीज़। सबसे पहले हम पास्ट एनर्जीज़ ही देखेंगे, क्या कुछ रहा है पास्ट एनर्जीज़ में। Four of Swords, Two of Wands, Six of Wands, एस ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की कार्ड है बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पर जिस तरीके से वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ये मुझे दिखता है कि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रही है इस कनेक्शन में। पैशन एंड अट्रैक्शन दोनों चीज़ें बहुत स्ट्रांग रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बताती हूँ जो यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहला एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। दूसरा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। उसी के साथ अगर मैं नंबर की बात करूँ, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 1 एंड नंबर 13 मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और ये सारे के सारे नंबर अपने आप में ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो पास्ट एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से मैं शुरू करूँगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है आपके नेचर को कि आप किस तरीके के रहे हो पास्ट में। काफ़ी मदरली नेचर रहा है आपका, केयरिंग रहे हो, सपोर्टिव रहे हो, एंड
आपके लिए ना जो भी कोई भी रिश्ता आपकी ज़िंदगी में बनता है, चाहे वो दोस्त का बने या किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ का रिश्ता बने, मतलब कोई अगर आपसे ज़िंदगी में वास्ता रखता है, अगर हाय हेलो कोई आपसे रखता है, सो कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हो। ये आपका नेचर है, ये अपने आप हो जाता है। मतलब आप चाहते हो ना कि नहीं मुझे ऐसा हर किसी को नहीं करना, लेकिन ये अपने आप आता है क्योंकि ये आपके नेचर में ही है, क्योंकि आपका ये स्वभाव ही ऐसा है, राइट। एक ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ करके कर रहे हो। जो इंसान जानबूझ करके कर रहा है वो अलग अलग पार्ट कर सकता है कि इसको मुझे केयर देनी है, इसको नहीं देनी, इसको इज्जत देनी है, इसको नहीं देनी। तो ये वो लोग कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं जानते हैं बहुत अच्छे से, या फिर उनके नेचर में वो चीज़ नहीं है बट वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपके नेचर में वही चीज़ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं नेचर वाइज वैसे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी कुछ और ही इशू बंधा होता है तो उस वजह से हो जाता है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन बिना किसी इशू के ही हम फ़र्क करते हैं। जैसे कि मान लो कि 4 लोग और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक को तो हम बहुत केयर कर रहे हैं, एक को बहुत ज़्यादा जो है हम इग्नोर कर रहे हैं, एक को बहुत इज्जत दे रहे हैं, एक को बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हमारे पहले से अनबन रहती है, तो हमें नॉर्मल सा पता है कि उनके लिए तो हमारा ही केयर आनी नहीं है, उनके लिए तो हमारी रिस्पेक्ट आनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ हमें बोला ही होगा और हमने भी उन्हें कुछ बोला ही होगा। वो चीज़ नहीं, बट बिल्कुल अनजान है, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई अनबन नहीं हुई है, सब कुछ नॉर्मल रहा है, उसके बावजूद हम ऐसी चालाकियाँ कर रहे हैं, ऐसी चतुराइयाँ कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है ना वो आपके नेचर में नहीं है। अगर आपके सामने 4 लोग खड़े हैं, चाहे उनकी वो कुछ भी काम करते हो, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी तरीके को, आप उनको इक्वली देखते हो, इक्वल रिस्पेक्ट देते हो, इक्वल केयर देते हो। सो कहीं ना कहीं ये जो आपका नेचर रहा है, काफ़ी बारी ये नेचर आपका ये नेचर अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन काफ़ी बारी इस नेचर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करवा दिया। किसी और ने तो नहीं किया बट इस इंसान ने किया है। ज़्यादातर आपने इस इंसान का इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, हमेशा हर चीज़ के लिए। इस इंसान ने आपको बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तरसाया है, आप बहुत ज़्यादा तरसे हो इनसे बात करने के लिए, इनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ज़्यादातर वेटिंग वाली एनर्जी दिखती है कि हमेशा जो है इन्होंने एक स्टेबिलिटी नहीं आने दी रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी आ नहीं पाई। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे इनकी तरफ, आप जो हैं कुछ ज़्यादा ही, वो कहते हैं ना लगाव हो जाना, तो आपको कुछ ज़्यादा ही लगाव पास्ट में इनके साथ हो गया था। लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ईगो प्रॉब्लम। मतलब इनको क्या था कि इनको हमेशा ये था कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तो इनके लिए जो है आपके लिए ये रिश्ता जितना स्पेशल था उनके लिए उतना नहीं बन पाया, क्योंकि उनको ये लगता था कि मेरी लाइफ में तो बहुत है, ठीक है। उनका एक अलग ही लेवल का ईगो था, उनका एक अलग ही लेवल का एटीट्यूड था। अब यहाँ पर ये है कि इनको इस बात का बहुत ज़्यादा घमंड रहा है कि इनकी लाइफ में जो है कुछ ना कुछ बना रहता है, जैसे कि काम पहले ही बन जाते हैं। और रही बात जैसे कि आपके साथ रिलेशनशिप रहा इनका, तो रही बात इस तरीके की, तो प्रपोजल्स आए दिन आते रहते हैं, कमी नहीं है प्रपोजल्स की। ये एक्सेप्ट नहीं करते वो अलग बात है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है कि हमारा ईगो को बढ़ाती हैं, और ये सारी चीज़ें क्या करती है कि हमें रिश्तों की जो कदर है ना वो नहीं करने देती। अब ये चीज़ भी क्या है, जो लोग बहुत ज़्यादा समझदारी से काम नहीं लेते, उन लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। अगर जो लोग समझदारी से काम लेते उनके चारों तरफ कितनी मक्खियाँ भिनभिनाती रहें, लेकिन वो एक ही चीज़ पर रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास क्या है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि कभी वैल्यू नहीं जानी इन्होंने, पास्ट में कदर नहीं की इस रिश्ते की, एंड हमेशा बहुत लाइटली इस रिश्ते को लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा, किसी भी रिश्ते में रहोगे ना आप, अगर कोई ऐसा करेगा ना तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तभी होती है, क्योंकि हम तो पूरी तरीके से उसके हो जाते हैं, हम तो उससे हमारा इतना लगाव हो जाता है। अब लगाव क्या करता है कि उससे फिर हम उम्मीदें बांध लेते हैं, जिससे हमारा लगाव होता है, जिससे हम रेगुलरली टच में रहते हैं। सो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारी उम्मीदें बंध जाती हैं
कि ये मुझे ऐसा फ़ील करवाए, ये मुझे ऐसा फ़ील करवाए, ये मुझे ऐसे ट्रीट करे, ये मुझे वैसे ट्रीट करे। आपने तो वैसे ही ट्रीट किया लेकिन उधर से नहीं मिला, तो हमेशा ये काफ़ी हर्टिंग रहा है आपके लिए और आप तरसते रहे हो बात करने के लिए, मिलने के लिए, क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई। आप हमेशा एक सोच में ही रहते थे कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों, क्योंकि ये कोई चीज़ों को खुल के क्लियर भी नहीं करते थे। तो ये चीज़ें मुझे इनकी पास्ट एनर्जीज़ में नज़र आ रही हैं। लेट्स सी अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स, Knight of Swords, King of Cups, Nine of Pentacles, Wheel of Fortune, बॉटम ऑफ द डेक से है द डेविल। सो यहाँ पर अगर मैं इनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो चीज़ देखूँ तो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि काफ़ी मूड स्विंग से ये गुज़र रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुज़र रहे हैं। एंड कोई है जिसकी तरफ ये अट्रैक्टेड भी है, ठीक है, कोई है जिसकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इनको वो समझ में नहीं आ रही है या फिर समझ में नहीं आ रहा है। एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि जिस तरीके का ईगो है यहाँ पर जो है आगे से ये तो बोलने ही नहीं देगा, ये जो ईगो है ये आगे से बोलने ही नहीं देगा, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। सो पर्सनली इनकी लाइफ में जो चल रहा है वो ये है कि ये किसी ना किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, कुछ कहना चाहते हैं उसको लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा कहने का, और मूड स्विंग से गुज़र रहे हैं। थोड़ा चिड़चिड़ापन मुझे यहाँ पर दिखता है, गुस्सा मुझे यहाँ पर दिखता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर डेविल का कार्ड देखूँ तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल एंड ये 2-3 कार्ड्स जो हैं अगर इनका कॉम्बो देखूँ तो ये मुझे कार्मिक कनेक्शन की भी वाइब्स देता है। बट कार्मिक कनेक्शंस भी ऐसे नहीं होते कि बहुत बुरे होते हैं। अगर कार्मिक कनेक्शंस को बहुत समझदारी से डील किया जाए ना तो वो भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन बात ये है कि उनको समझदारी से डील करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम खुद को समझा लेंगे लेकिन सामने वाले को नहीं समझा सकते। सो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है कार्मिक कनेक्शन में हमेशा। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि जो समय है वो बदलने वाला है, मतलब कि अभी जो एक सुकून इनकी ज़िंदगी में था ना, अब वो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर एक कार्मिक कनेक्शन से डील करेंगे तो ये मान लो कि ज़िंदगी वो उस तरीके से स्मूथली नहीं चलेगी, ज़िंदगी में वो थल-फथल आनी ही आनी है, क्योंकि ये एक अगर कार्मिक कनेक्शन है तो ये काफ़ी टफ रहने वाला है। क्यों जिस तरीके से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ना उसकी तरफ, उस हिसाब से यहाँ पर क्लियर दिखता है कि मतलब ये जल्दबाजी भी कर रहे हैं। वो कहते हैं ना सब्र ना होना, तो वो सब्र नहीं हो रहा, और ऐसा कार्मिक कनेक्शन में ही होता है कि हमें सब्र नहीं होता और जल्दबाजी में हम डिसीज़न लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि किसी की तरफ अट्रैक्टेड है और जल्दबाजी में उनसे कुछ कहना चाहते हैं, बस मौका ढूंढ रहे हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से थोड़े से इरिटेट ये हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो हम देख लेते हैं। जब कार्मिक साइकिल्स आते हैं ना हमारी ज़िंदगी में तो हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और हम फिर ऐसे कदम उठा लेते हैं। यह हम सबका होता है, और जो समय रहते मतलब कनेक्शन में, कार्मिक कनेक्शन में आने के बाद में भी समय रहते जो संभल जाते हैं ना, वो अपने लिए मतलब अपने आप को धीरे 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 करके उस जाल से निकाल लेते हैं। बट कुछ लोग नहीं निकाल पाते और वो बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं और फिर बाद में बहुत ज़्यादा हर्ट होते रहते हैं।
अभी ये देखते हैं कि आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है एट ऑफ कप्स। अब आपके लिए अगर मैं एनर्जीज देखूं तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर के और आपको लेकर के। इनको ऐसा फील हो रहा है इस कनेक्शन के लिए कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब वापस से जाना या फिर वापस से चीज़ों को ठीक करना या सिर्फ एक दोस्ती का भी, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वन का कार्ड है ना, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी तो आई नहीं है। तो पेज ऑफ वन एक नई शुरुआत, एक यंग एनर्जी को बताता है कहीं ना कहीं हमेशा। कहीं ना कहीं अगर दोस्ती का भी हाथ बढ़ाएं तो भी वो भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि नहीं समझ में आना कि अभी क्या करें। देखो यहाँ पर ये है कि अट्रैक्शन अभी भी है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि पहले थी, ठीक है, ये चीज़ दिखती है। क्योंकि आप देखोगे कितने ज़्यादा वॉन्ड्स के कार्ड थे उधर और यहाँ पर वॉन्ड का कार्ड है लेकिन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। यंग एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी है, लेकिन हाई नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ दिखती है कि हाँ अट्रैक्शन है आपके लिए, हल्की अट्रैक्शन मुझे दिखती है और ऐसा दिखता है जैसे कि ये आपसे रिलेशनशिप का तो छोड़ो लेकिन एक दोस्ती का मतलब हाथ बढ़ाना चाहते हैं। मतलब इनके दिमाग में कई बार ये आते हैं, जैसे कि इनको जब भी ये सोचते हैं तो ये दिखता है कि रिश्ता सब इसमें बहुत कुछ ख़राब हो चुका है और बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है, अब चीज़ें सुधरने में भी टाइम लगेगी, ये इनके दिमाग में आता है। तब इनके दिमाग में जब ये स्टक होते हैं तो इनके दिमाग में ये आता है क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए, चाहे वो दोस्ती से की जाए या कैसे भी, लेकिन एक नई शुरुआत की जाए। लेकिन फिर अटक जाते हैं, जैसे थॉट्स तो हैं लेकिन अटक जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मुश्किल होगा इस बार ही सब कुछ पहले जैसा कर पाना। तो कहीं ना कहीं मुझे स्टक एनर्जी दिखती है आपके लिए भी और इस रिलेशनशिप के लिए भी। इनको नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी ज़रूर ये सोचते हैं कि हाँ एक नई फ्रेश स्टार्ट करते हैं, दोस्ती के साथ हाथ बढ़ाते हैं और धीरे 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 करके रिश्ते को आगे लेकर के जाते हैं। लेकिन ये भी सिर्फ एक थॉट है और कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें स्टक हो जाती हैं। तो ये मुझे स्टक एनर्जी में दिख रहे हैं, मतलब किसी डिसीज़न पर नहीं है। और आपके सामने खुद कार्ड से आपको भी अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, आप भी खुद देख रहे होगे इस चीज़ को। पर डोंट वरी गाइस, एनर्जीज चेंज होती हैं, इंसान के थॉट्स भी चेंज होते हैं। हम भी कल जो सोच रहे थे थोड़ी ना आज सोच रहे हैं। मान लो हमारे किसी से झगड़ा होता है, पहले तो झगड़ा हो जाता है, फिर बाद में जब हम शांत होते हैं तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर जो हमारा उसके लिए ओपिनियन था और इस टाइम पे जो ओपिनियन है बहुत फ़र्क आ जाता है उसमें। सो कहीं ना कहीं हर दिन सेम थॉट्स नहीं होते हैं। सो आज तो मुझे एक स्टक एनर्जी दिखती है, आज तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा स्टक ये मुझे नज़र आते हैं। एंड इनको जो है ये भी लगता है कि एक नई शुरुआत भी करें तो शायद अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो एक रिजेक्शन का मतलब कि इनके दिमाग में थॉट चलता है कि करना चाहिए, ये होना चाहिए, हम इतने टाइम से साथ थे, ये बुरे वक्त में भी थे, अच्छे वक्त में भी थे, अब कम से कम एक दोस्ती तो रखनी चाहिए। बट जब ये सोचते हैं और उसके बाद में जब आता है ना दिमाग में कि यार सिर्फ मेरे सोचने से नहीं होगा, मेरे करने से नहीं होगा, सामने वाले का भी उतना ही इंटरेस्ट होना चाहिए। तो पता नहीं आप में आपके पास वो इंटरेस्ट है या नहीं है, या फिर आप मूव ऑन कर चुके हो। क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने काफ़ी तकलीफ़ तो आपको पहुंचाई है। इनको पता है कि जब सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत थी तो उस टाइम पे इन्होंने आपको छोड़ा है। सो कहीं ना कहीं अब थोड़ी तो शर्म आएगी ना कि कैसे वापस आऊँ। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दिल कहता है इनका, क्योंकि वाटर देख रहे हो आप पैरों में, ये इंट्यूशन है।
इनकी इंट्यूशन, इनका दिल कहता है कि तू इसको फॉलो कर, मतलब तू अपने दिल की सुन, अपने इंट्यूशन की सुन। बट ये इंसान नहीं सुन रहा, आंखों पे भी पट्टी बंदी है, कुछ दिख भी नहीं रहा, हाथ भी बंदे, कुछ कर भी नहीं पा रहा। सिर्फ एक यही है कि दिल की सुन के चले, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो, लेकिन वो भी पूरी तरीके से नहीं सुन रहे। दिल की सुन तो रहे हैं लेकिन सिर्फ सुन रहे हैं, उसको एक्शंस में नहीं बदल रहे हैं। तो इनकी ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखती है, और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतनी ही इनकी प्रॉब्लम है। सो देखते हैं इस रिश्ते में आगे कुछ ठीक होने की पॉसिबिलिटीज़ है क्या, ये हम देख लेते हैं कि इस रिश्ते में आगे कुछ ठीक होने की कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं भी या नहीं। हायरोफेंट, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक से द स्टार। आगे कुछ होने की वो उम्मीद तो दिखती है, क्योंकि कार्ड्स में वो उम्मीद तो मुझे मिली है, ऐसा नहीं है कि वो उम्मीद नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी गाइज़ आपको। अगर आप इस रिश्ते को कुछ ठीक करना चाहते हो तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, और आपकी सिचुएशन में आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आप किसकी मदद ले सकते हो अपनी लाइफ में, कौन है जो आपकी मदद कर सकता है। सो मदद से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी टैरो रीडर के पास जाओ, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, नहीं। आपके आसपास ऐसा कौन है जो कि इस रिश्ते के लिए कुछ अच्छा गाइड कर सकता है, या फिर वो खुद इस रिश्ते को ठीक करवा सकता है। क्योंकि इधर उम्मीद दिखती है मुझे इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक होने की। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर का ईगो की सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। ईगो जो है वो आगे नहीं बढ़ने देता। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर वो उम्मीद तो दिखती है कि हाँ सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन आपको क्या है, थोड़ा सा खुशियों के लिए इन पर डिपेंड नहीं होना। थोड़ा अपने आप को, एनर्जी को बैलेंस करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डील करते हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, दूसरे किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम है। तो अपने आप को जो है आप इमोशनली डिपेंड होने से बचाओ। जैसे कि हम कभी कभी डिपेंड हो जाते हैं कि वो मेरी ज़िंदगी में है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मेरी ज़िंदगी ख़राब, ठीक है। वो है तो मैं खुश हूँ, वो नहीं है तो मैं सैड हूँ। वो है तो मुझे सोना भी है, खाना भी है, टाइम टू टाइम सारे काम करने, वो नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे बस पड़े रहना है, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मेरा ये नहीं करना, मेरा वो नहीं कर रहा। इन सब को सुधारना पड़ेगा आपको, इन सब में बैलेंस लेकर के आना पड़ेगा। बिकॉज और अगर आप यहाँ पर देखो तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस कनेक्शन में है तो कुछ ना कुछ बात, अगर थोड़ी से एफर्ट डाले जाएँ तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है और वहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जो कि एक सोल कनेक्शन की वाइब्स देता है कि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन भी यहाँ पर नज़र आता है इन दो कार्ड से। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको किसी की, इस कनेक्शन के लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखो कौन है ऐसा जो आपकी मदद कर सकता है, तो आपको उनकी मदद लेनी पड़ेगी। और प्रैक्टिकली चलो, इमोशनली मत चलो। जितना प्रैक्टिकली और पॉजिटिव सोच के साथ चलोगे उतना अच्छा रहेगा, और जितना इमोशनल नेगेटिव थॉट के साथ चलोगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये इंसान प्रैक्टिकली सोचता है तो आपको भी प्रैक्टिकली ही सोचने की ज़रूरत है। जब आप भी प्रैक्टिकली सोचोगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनेगा आप दोनों की एनर्जीज़ में, और कहीं ना कहीं आप काफ़ी जो है अच्छे से चल पाओगे, मतलब इस कनेक्शन को अच्छे से ले जा पाओगे। यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही थी कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। हमेशा अपने इमोशंस को वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ सामने वाला भी कर रहा हो। हमारा क्या होता है कि हमारा किसी से लगा हुआ, सामने वाला जो है कुछ नहीं बताता अपने बारे में, लेकिन हम लगे पड़े अपने इमोशंस को बोलने में, अपनी हर बात बताने में। लेकिन थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा देखो तो सही कि क्या वो भी आपको अपने इमोशंस शेयर करता है।
तो आप उसके साथ करो। अदरवाइज़ आप ये देख लो कि हाँ ये प्रैक्टिकल है, मैं इसके साथ इमोशंस को शेयर करूँगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये एक कान से सुनेगा मेरी तसल्ली के लिए और दूसरे कान से निकाल देगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब एक इमोशनल इंसान दूसरे इमोशनल इंसान को बताता है तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। लेकिन अगर एक इमोशनल इंसान एक प्रैक्टिकल इंसान को बताता है तो प्रैक्टिकल इंसान सिर्फ हूँ हाँ करेगा, बाकी वो उतने अच्छे से समझ नहीं पाएगा आपकी तकलीफ़ को, आपकी फीलिंग को, आपके इमोशन को। तो यहाँ पर जो है आपने ये देखना है कि इंसान किस तरीके का है एंड देन तभी अपने आपको इमोशनली वहाँ इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो है ये मूडी हैं, कभी कभी इमोशनल होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो तो ये बहुत जल्दी इमोशनल होकर के आते हैं और आप उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो बिकॉज आप इमोशनल हो। लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो ये नहीं आते हैं। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है बस। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में हमेशा हमें सेल्फ़ लव क्या होता है, ऐसी ही चीज़ों के लिए सेल्फ़ लव है जहाँ पर आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और की। और लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ जाएगी बट आप अपने आप में इनफ हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने लिए खुद के लिए काफ़ी हो, खुद को केयर कर सकते हो, खुद को प्यार दे सकते हो, खुद को संभाल सकते हो। तो यहाँ पर वही चीज़ है, या तो आप एक इमोशनल पर्सन ढूंढो, अगर आपको यही पसंद है तो फिर आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि काफ़ी समझने की ज़रूरत थी इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।